समता संपर्क अभियान के राष्ट्रीय संयोजक लोकतंत्र सेनानी अजय खरे ने कहा है कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के सैनिक स्कूल रीवा में स्कूल प्रबंधन के द्वारा कक्षा 12वीं के 72 में से 71 छात्रों को बोर्ड परीक्षा के समय निलंबित कर घर भेजने की बात बेहद चिंताजनक है और आपत्तिजनक है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। श्री खरे ने इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ईमेल ज्ञापन भेजकर उनसे तत्काल न्यायोचित हस्तक्षेप की अपेक्षा की है। सैनिक स्कूल में दाखिला अखिल भारतीय स्तर प्रतियोगिता के आधार पर होता है। यहाँ पढ़ने वाला हर छात्र मेधावी है। देश के विभिन्न राज्यों में गिने चुने सैनिक स्कूल है, जिसमें मध्य प्रदेश का रीवा का सैनिक स्कूल भी शामिल है। रीवा के सैनिक स्कूल में भी देश के विभिन्न राज्यों के छात्र अध्ययनरत हैं। यहाँ से पढ़कर निकलने वाले अनेक छात्र भविष्य में भारतीय सेना के महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचकर नाम रोशन करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी रीवा के रहने वाले हैं। लोकतंत्र सेनानी अजय खरे ने कहा कि यह बड़ी संख्या में छात्रों का इस तरह से निकाले जाने से व्यवस्था संबंधी कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। ऐसे समय जब 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तब इन छात्रों को निलंबित करके घर भेजने की बात उनके भविष्य के साथ क्रूर खिलवाड़ है। सैनिक स्कूल से निलंबन एवं घर भेजने की प्रक्रिया के बाद सभी छात्र गहरे तनाव और सदमे में हैं। ऐसी स्थिति में स्कूल प्रबंधन के द्वारा यह दलील दिया जाना कि इसका असर छात्रों की परीक्षा में नहीं पड़ेगा, अत्यंत गैर जिम्मेदाराना और संवेदनहीन है। श्री खरे ने कहा कि यह अलग बात है कि छात्रों को परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं किया गया है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी परीक्षा तैयारी पर इसका काफ़ी बुरा असर हुआ है। वैसे हर संस्था में अनुशासन महत्वपूर्ण होता है। सभी छात्रों को अनुशासन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अनुशासन के नाम पर समय समय पर कड़ाई भी जरूरी होती है, लेकिन अनुशासन के नाम पर ज्यादती को सही नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी स्थिति में सैनिक स्कूल रीवा के नाबालिग छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना कदापि उचित नहीं होगा। सैनिक स्कूल छात्रावास में रहने वाले सभी छात्र अपने घरों से काफी दूर स्कूल प्रबंधन की देखरेख में हैं। ऐसी हालत में उनकी चारित्रिक गतिविधियों की जवाबदेही खुद लेने के बजाय उनके घर के लोगों पर थोपना सरासर गलत है। सैनिक स्कूल छात्रावास में रह रहे छात्रों के द्वारा मेस के बजाय बड़ी संख्या में बाहर से भोजन मंगाने की बात से साफ जाहिर होता है कि छात्रों को वहां रुचिकर भोजन नहीं मिल पा रहा है, जबकि मेस का भुगतान छात्रों के सालाना शुल्क के साथ ही जमा करा लिया जाता है। स्कूल प्रबंधन को छात्रावास की भोजन संबंधी व्यवस्था में सुधार करना चाहिए और इसे अनुशासन का विषय नहीं बनाना चाहिए। श्री खरे ने कहा कि रीवा शहर में विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर हो रहे बाजारीकरण का दुष्प्रभाव सैनिक स्कूल परिसर तक पहुंच गया है। सैनिक स्कूल क्षेत्र भी इससे प्रभावित एवं असुरक्षित हो रहा है। सैनिक स्कूल क्षेत्र का शांत माहौल भी बिगड़ा है। इस बारे में भी सोचा जाना चाहिए कि सैनिक स्कूल रीवा की ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे बचाने और संवारने का दायित्व यहाँ के लोगों का भी है। शिकायत करने आए तो उन्हें बाहर कर दिया गया, क्या मामला क्या है? अभी मेरे पास 5 स्टूडेंट आए थे जिन्होंने बताया वो 12th क्लास के हैं और पूरी क्लास को ही सस्पेंड किया गया है। इस मैटर पे मैं सैनिक स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश की। अभी मेरी बात नहीं हो पाई है। बाकी प्रिंसिपल अविनाश से मैं बात करके इस मैटर को सॉर्ट करने की कोशिश करूँगी, जिससे बच्चों का कोई लॉस ना हो। उनके एग्ज़ाम भी हैं और बाकी मैं स्कूल प्रशासन के साथ इस मैटर पर डिस्कस करके इसको सॉल्व करूँगी। बच्चों ने क्या शिकायत की है मैडम? बच्चों ने बस मुझे यही बताया है कि उनको क्लास से सारी क्लास को सस्पेंड कर दिया गया है। वजह क्या बताई उन्होंने? वजह किसी टीचर की गाड़ी टूट गई थी और ऐसा माना जा रहा है कि इन बच्चों ने के ऊपर ब्लेम कर दिया। वहीं तो रात भर क्या वहाँ रहे और अभी क्या बोल रहे हैं? पूरा स्टाफ को, पूरे स्कूल क्लास के स्टूडेंट को बाहर कर दिए, तो अभी कहाँ व्यवस्था? अभी मैं स्कूल प्रशासन से बात कर रही हूँ, अभी हो नहीं पाई मेरी बात। उससे बात करके ही मैं इनकी व्यवस्था करूँगी और जो भी बेस्ट होगा बच्चों के लिए क्या किया जाएगा। टीचर के द्वारा करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर के भी धमकियाँ दी जा रही है, करेक्टर बिगाड़ देंगे जब करेक्टर लेट सर्टिफिकेट दे देंगे। ये मैं स्कूल प्रशासन से बात करूँगी, उसके बाद इसको सॉल्व करूँगी। खरे साहब, सैनिक स्कूल में बड़ी कार्यवाही हुई है। 12वीं क्लास के 72 लड़कों को रिस्ट्रिकेट कर दिया गया। क्या मानते हैं इतनी बड़ी स्कूल में इस तरह की कार्यवाही जायज है या कुछ? इतने बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं, उनमें 71 बच्चे, अभी 72 बच्चे हैं, 71 बच्चों को निकाल दिया जाए तो व्यवस्था संबंधी बहुत बड़ी गड़बड़ी है। क्योंकि इतना तो गड़बड़ नहीं हो सकता जितना स्कूल प्रबंधन सुनने में आया कि लड़के परेशान थे, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था को भी लेकर बाहर से खाना मंगाते थे,
तो यदि रुचिकर भोजन वहाँ होता तो ये स्थिति क्यों आती। हो सकता है उसी वजह से कुछ नाराजगी व्यक्त हुई हो और कुछ उन्होंने उपद्रव किया हो। लेकिन वहाँ का व्यवस्था जो है, प्रबंधन जो है वो सही होता तो सब दुरुस्त कर लेता। सब नाबालिग बच्चे हैं, कोई मेच्योर बच्चे हैं नहीं, 18 साल से सब कम 12वीं पढ़ रहे हैं, मतलब 16-17 साल के बच्चे हैं। तो यह स्थिति तो अच्छी नहीं, बड़ी अप्रिय बात है कि माने इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है ऐसी घटनाएं। और वो तो होनहार बच्चे हैं, उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं है कि होनहार नहीं है, क्योंकि उनका ऑल इंडिया कंपटीशन में वो सेलेक्ट हुए हैं, तब जाके वो सैनिक स्कूल में प्रवेश उनको मिला है। और वो लोग कहाँ तक जाते हैं ये मालूम है सबको। अभी हमारे रीवा के उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, वो थल सेना प्रमुख है, वो अभी इस समय वर्तमान में, तो ये सैनिक स्कूल के प्रोडक्ट हैं। तो ये मतलब सोचना चाहिए कि कहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। और रीवा का में है ये गौरव का विषय है कि ये जगह सैनिक स्कूल, जब भारत में सैनिक स्कूल बने तो रीवा में भी पहले ही दौर में खुला, और मध्य प्रदेश में अब दूसरी जगह कहीं इंदौर वगैरह में है, वो दूसरे नंबर पर है। तो माने हमको गौरव है, हमारे लिए नाज का विषय है। और जिस ढंग का यहाँ बाजारीकरण हो रहा है सैनिक स्कूल के क्षेत्र के आसपास, वो भी खतरनाक है और उसका भी असर बच्चों पर पड़ सकता है। तो ये चीजें यानी यहाँ के राजनेताओं को भी ध्यान देना चाहिए कि सैनिक स्कूल के आसपास क्षेत्र में कम से कम भी तो अनुशासन के लिए जानी जाती है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। हाँ, तो सैनिक स्कूल अनुशासन के जानी जाती है, लेकिन इस तरह का अनुशासन भंग होना भी बड़ी बात है कि वहाँ का प्रबंधन क्या है कि पूरे के पूरे 72 छात्रों में तो आखिरकार कौन सी है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा सिस्टम है। अब कि ऐसे किसी स्कूल में नहीं होता है, जो स्कूल बदनाम है वहां भी नहीं होता है। तो इस ढंग की कार्रवाई जो हुई है वो बहुत ज्यादा कड़ी लग रही है। हम नहीं कह रहे कि अनुशासन नहीं होना चाहिए, कड़ाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेना में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जागृति नजर आए। हमें तो लग रहा है कि जागृति है, अनुशासन का मामला नहीं है। इसको ठीक करना चाहिए, वहां के प्रबंधन को, इनके ऊपर भी निगरानी रखी जाना चाहिए कि वहां का मैनेजमेंट कैसा चल रहा है। ये भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि इस पर नजर करें, इसकी जांच कराएं, इस मामले को गंभीरता से लें, इसे हल्के फुल्के में न लिया जाए। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।